बच्चों आज ना आप मैक्सिमा मिनिमा बेटा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो ये ना जहां कर्व ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस, देखो कर्व ना ऐसे जा रहा आपका बेटा, फिर ये ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ मिनिमा हो गया, तो यहाँ मिनिमा हुआ और यहाँ क्या हुआ, मैक्सिमा। तो जब वो मैक्सिमल मिनिमा होगा ना, तो वहां जैसा आपने पिछले साल वो लाइन का स्लोप पढ़ा होगा, dy बाई डी एक्स पढ़ा ना, तो मैं यहाँ टेंजेंट ड्रा करूंगा। इसे टेंजेंट का मतलब वो, जैसे देखो कर्व है ना बेटा, इसे टच करता हुआ ऐसा लाइन जा तो उसे टेंजेंट कहना है। तो यहाँ अगर टेंजेंट ड्रा करोगे आप, जब ये मैक्सिमा हो जाएगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल होने का मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ 0, और ये यहाँ भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। एक तो ध्यान रखना आप, जहां मैक्सिमम मिनिमा होगा वहां जो इस पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे ना, अगर स्पर्श रेखा का हिंदी में, तो उसका जो स्लोप होगा जो कि एक्स एक्स से पैरेलल होगी वहां पक्का हुआ, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो जो अब हम बताएंगे ना, ध्यान रखना बेटा, आपको एक कर्व दिया होगा, एफ एक्स फंक्शन दे रखा होगा इसका, ये इसका इक्वेशन, ये आपकी कर्व की इक्वेशन लिख रहे हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ भी होगा भाई, 2 पावर हो 3 हो डी 4 पावर कितनी भी हो, फंक्शन मिलेगा लिखा हुआ आपको एक। आप क्या करेंगे बेटा, ऐसा सबसे पहला आप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट आप इसका dy बाई डी एक्स कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे जो भी आपका कर्व का इक्वेशन रखी होगी। स्टेप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, ऐसे लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो आपका एफ डैश यानी इसे आप ना देखो, अगर y के इक्वल लिखोगे बेटा तो dy बाई डी एक्स होगा आपका, होगा यहाँ। तो इसे क्या करना, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करना आपको, 0 करना। 0 करके आप यहाँ जो इक्वेशन होगी आपकी, यहाँ भी होगी इक्वेशन, वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी बेटा, जो भी x की वैल्यू आएंगे, a हो, कैपिटल A हो, b हो, कुछ भी हो भाई, 2 हो 3 हो, जितनी वैल्यू होंगी इक्वेशन सोल्व कर लो अपने आराम से, x की वैल्यू निकाल दो। उसके बाद स्टेप थर्ड स्टेप में क्या करें बेटा, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम इक्वेशन 1 का दोबारा से फिर डिफरेंशिएशन करो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कर दिया। फिर आपको क्या करना बेटा, एट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, जो भी आपने वैल्यू फाइंड रखी है x की, ये वैल्यू इसमें रखनी, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करना, यहां रखकर जहां भी x होगा बेटा x की वैल्यू a रखनी, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ क्या कितनी पुट करनी बेटा, b पुट करनी। आला फ्रेम में देखिए, अच्छा अब देखो जब आप वैल्यू रखोगे ना, तो बेटा हमें क्या करना, ये वैल्यू रखा ना x, इसके वैल्यू बता देखनी यहां से, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू रखने के बाद ये चेक करना, ये पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव टोटल वैल्यू या नेगेटिव, प्लस या माइनस देखना, कुछ नहीं करना, ये x की वैल्यू ना, ये वैल्यू रखकर प्लस माइनस चेक करना बेटा। अब हम जब प्लस माइनस चेक करेंगे, अगर प्लस होगा तो यहाँ उल्टा लिखना आपको, मिनिमा, और बेटा माइनस हो तो क्या लिखना, मैक्सिमा। ऐसे ही यहाँ भी भाई, ये मिनिमा और यहाँ क्या करना बेटा, मैक्सिमा। लेकिन अब स्टेप 4 भैया, वैसे आपकी किताब में एक भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं, लेकिन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अगर ये इफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मान लो आपने एट x इज इक्वल टू a पर वैल्यू निकाल ली, 0 आ जा। अब 0 क्या होगा बाबू जी, आप पॉजिटिव या नेगेटिव, आधी बात समझ में। अगर 0 आ जाए तो क्या करेंगे फिर भाई, अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, है ना बेटा, प्लस माइनस में तो आप बता दोगे उसे। अगर 0 आ गया तो फिर क्या करना बेटा, आपको अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा उसका, विद रेस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन का, कहा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का, ये आपका रिलेशन 2 लिख लो बेटा,
इक्वेशन 2 का। और फिर जब डिफरेंशिएशन कर दोगे तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा। और फिर इस पे ना x इजिकल टू ए रखा बेटा, या x इजिकल टू बी रखा। केवल इतना चेक करना कि ये बराबर 0 नहीं है, प्लस माइनस नहीं दिखाना। अब आपको तीसरे नंबर पर केवल चेक करना कि 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर ये 0 नहीं है तो आपको क्या लिखना बेटा, नाइदर मैक्सिमा और नोर मिनिमा, ना तो मिनिमा है ना ही मैक्सिमा है। 3 बार का काम है। अगर इस बार भी 0 आ जा फिर क्या करोगे, फिर 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, उसके बाद प्लस माइनस चेक होगा, फिर आपको मैक्सिमम मिनिमम बताना। ठीक है, ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी जब तक आपको क्वेश्चन का पता नहीं चलने का, जो मिनिमा या मैक्सिमा। अब कोई एक क्वेश्चन बताऊंगा, देखो आप इसका कोई भी। अच्छा, इसका पूरी एक्सरसाइज का इसमें भी रूल है, मतलब ठीक है बेटा। जब आप इसे पढ़ोगे ना बेटा, इसका भी एक पूरा ना एक उसका पूरा एक मतलब करने का एक सिस्टम है बेटा। इसे इन क्वेश्चनों को भी, जैसा आप पहले मैं आपको एक बार बेस पक्का कर दूं, उसके बाद आपका क्वेश्चन करेंगे। रुको बेटा 1 मिनट, देखो इसमें आप जो आप इसके क्वेश्चन करेंगे ना, इसके क्वेश्चन बेटा आप ना 12 या 13, हाँ 13 से स्टार्ट करना बेटा आप इसके क्वेश्चन, ठीक है 13 से। अब देखो ध्यान से जाओ, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 इनमें तो कोई सा एक कर लो भाई, कोई सा बेटा क्वेश्चन, ठीक है कोई सा भी क्वेश्चन एक, बस मुझे तो बेस पक्का करना, कुछ नहीं करना। देखो बोलो कौन सा करवा दूं फिर? 17 बेटा, 17 अलग हो जाएगा, थोड़ा सा लाइन से अलग हट जाएगा। एक क्वेश्चन करवा दो, थोड़ा सा एक यहां से ले लो, बस 13 से 16 तक एक कर लो कोई सा, ठीक है 16 ले लो, उसके बाद अभी 17 इसी वीडियो में कर देंगे। देखो सुनो ध्यान से, देखो मतलब वो जो थोड़ा समय ना इस चैप्टर का है ना, वो वही कॉन्सेप्ट चलेगा सारे क्वेश्चनों में एकदम। देखो फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, लेट 2 पॉजिटिव नंबर मान लो बेटा, पॉजिटिव नंबर्स क्या मान लेंगे बेटा, x एंड y। हमने 2 पॉजिटिव नंबर मान लिए। अब क्या दिया हुआ, देखो हुज सम बेटा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, है ना, हम कुछ नहीं कर रहे। x प्लस वाई इक्वल टू कितना बेटा, 16, एक इक्वेशन। एंड हुज क्यूब्स, देखिए बेटा क्यूब, इनका क्यूब, हुज क्यूब इज मिनिमा, सम ऑफ हुज क्यूब, बेटा सम कह रहा है, क्यूब का सम। और ये आपको देखो भाई, इस मान लो बेटा सम कह रहा था, ऐसे ही मान लो कोई बात नहीं। और ये क्या दिखाना आपको, मिनिमा दिखाना बेटा, क्या दिखाना, ऐसी 2 पॉजिटिव नंबर जिनका जोड़ तो 16 हो। जैसा देखेंगे जो घर में बुजुर्ग हो में पहली पूछा बच्चों था, ये ऐसे क्वेश्चन है थोड़े से, कैसे 2 नंबर बताओ जिनका सम तो 16 और जिनका क्या बेटा कम से कम, देखो मिनिमम का मतलब इनका क्यूब ना मिनिमम हो, सबसे छोटा। अब ऐसा देखो आप हिसाब लगाने लगे तो आपको 1 दिन लग जाएगा। और देखो डिफरेंशिएशन से ना एकदम आपके पास आ जाएगा। तो जिसे भी मिनिमा मैक्सिमा कहेगा नंबर, एक बात वैसे तो 2 इक्वेशन आपके पास, डिफरेंशिएशन किसका करना, जिसे भी बेटा मिनिमा मैक्सिमा कहेगा, सेकंड वाला नहीं असली, हाँ जिसे भी मैक्सिमम मिनिमा कहेगा उसका करना डिफरेंशिएशन। और बेटा जो दे देगा ना ये देगा। अब आप देखो डिफरेंशिएशन हो गया, सुनो पहला, सुनो ये x और y दोनों वेरिएबल, बोलो भाई क्या बेटा दोनों है, क्यों भाई वेरिएबल क्यों बेटा, देखो आपको ना 16 के पेयर करने हैं, समझाने के लिए बता, देखो आपको मैं 16 के पेयर करने हैं आपको भाई। 16 के बेटा क्या बता, 10 + 6 हो या 6 + 10 हो, ये x हो और ये y, देखो कम ज्यादा हो गए ना, क्या पता 8 हो बेटा, 8 हो तब 16 हो जा। तो ये दोनों के दोनों वेरिएबल हो गए, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है। पूरी एक्सरसाइज का कहानी है वो,
पूरी एक्सरसाइज का बेस है। क्लियर? तो आपको एक इक्वेशन इसीलिए दी जाएगी जिससे आप वेरिएबल यहाँ 2 से 1 कर लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो या तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे या वाई करोगे, सबका पूरे ए टू जेड पूरी एक्सरसाइज का बेस है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा, अगर आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना तो आप y हटाओ यहां से, और y से करना तो x हटाओ इस इक्वेशन की हेल्प से। तो बेटा हम तो x हटाओगे, उल्टा उल्टा काम करेंगे भाई। x की वैल्यू बेटा यहां से निकालना, कितना हो जाएगा 16 माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसे क्या करें बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y करिए भाई। इसका डिफरेंशिएशन बेटा बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, वेरिएबल है ना। करो भाई डी एस अपॉन डी वाई, भाई इसका करो बेटा 3 और 16 माइनस वाई का स्क्वायर, फिर बेटा इसका करेंगे -1 आ जाएगा यहाँ, इसका क्या होगा 3y स्क्वायर हो गया भैया। इसे इक्वेशन बेटा कोई ना कोई तो माननी पड़ेगी आपको। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर दो अपना स्टेप, डिफरेंशियल कर लिया, फिर 4 मैक्सिमा मिनिमा 0 वैल्यू निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। क्या करेंगे भाई 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या कर दिया बेटा, इसे 0 करके यहाँ 0 हो जाएगा, और ये इसका ब्रैकेट खोलना पड़ेगा भैया जी। 3 से डिवाइड कर लो, पहला 3 से डिवाइड कर दो बेटा, 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका होल स्क्वायर खोलना बेटा, 16 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितने वाई हो जाएंगे 2y स्क्वायर माइनस प्लस 16 का कितना वाई, 2 से डिवाइड होगी बेटा इक्वेशन, 2 से डिवाइड कर दो। अब इसके ऐसे पेयर जो जुड़ गया प्लस होगा बेटा, प्लस होगा यहाँ क्या आ जा 128 से वैसे 16 होते हैं, बताओ जी क्या होंगे इसके टुकड़े, पता नहीं भैया। 1 2 8 2 6 जा 2 3 जा 2 से फिर 2 दिन 4 दिन 8 नहीं 2 16 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 8 दिन 16 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32। देखो भाई होंगे बेटा 128 कैसे, प्लस माइनस में मिस्टेक तो नहीं करते कहीं, चेक कर लियो एक बार भाई। एक 128 के पेयर बनाओ बेटा, इसके माइनस, देखो ये क्या लिख रहा माइनस, ये गड़बड़ कर रहा, नहीं तो यही छोटा देता बेटा। हो अभी यहाँ माइनस, अभी काट लेंगे ना, ये माइनस हो गया, अभी ऐसे ही रहने दो बेटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। देखो आसान हो गया ना, नहीं तो आपको कोई भी कुछ भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा यहाँ। तो वाई स्क्वायर तो कट गया, ये माइनस क्या था प्लस का, ये बेटा इसे 16 × 16 ही रहने दो, और ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, इसे इधर लाओ और y इक्वल टू हो जाएगा 16 × 16 अपॉन 32, 2 से कट कितना बेटा 8 हो गया। 8 अगर देखो ये जो अपनी इक्वेशन थी एक्स वाई कहाँ बेटा, यदि तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू ना 8 आ जाएगा। देखो यहाँ 8 रखने से जब इधर जाओगे तो वो संख्या दोनों 8 8 हाँ, जिनकी अब अभी हमें नहीं पता लगा मिनिमम मैक्सिमम तो नहीं बताया ना अभी हमने, तो क्या करें बेटा, अब इसका दोबारा डिफरेंस है इसका भाई d2s अपॉन dy स्क्वायर करो बेटा, इसका दोबारा 2 फिर आगे 6 और भैया 16 माइनस वाई और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो माइनस प्लस हो गया 3 6y। अब बेटा एट y इक्वल टू 8 रखो, देखो अपना आप यहां से पता लगा वे नंबर तो पता लगे यहाँ से, मिनिमम मैक्सिमम डबल डिफरेंस करोगे बताओगे आपको प्लस या माइनस होगा। तो देखिए बेटा हम y की वैल्यू 8 रखेंगे ना 8 और बेटा 6 × 8 मल्टीप्लाई नहीं करनी, बस पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना जी आपको। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा बेटा मिनिमा, पक्का हो गया जी, इनकी प्रोडक्ट क्यूब की जो सम होगा वो तो हो गया सम भाई, मिनिमा हो गया। अब बेटा फिर नंबर हो गया 8 8। अब आप क्वेश्चन नंबर
कौन सा कह रहे थे आप?